अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे हर ऑफिस के साथ होंगे। व्यूअर्स, द इकोनॉमिस्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैगज़ीन है, बैनुल अक़वामी मैगज़ीन है और इतना बड़ा मैगज़ीन है कि इसको दुनिया भर के जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं वो इसको पढ़ते हैं और बड़े बड़े जो हुकूमती अहदेदार हैं, अमेरिका, रशिया, सऊदी अरेबिया, चीन वगैरह, ये सारे जो हैं इस मैगज़ीन को पढ़ते हैं। ये अमेरिका का मैगज़ीन है और अगर अमेरिकी अहदेदार ना भी पढ़ें तो उनके जो मशीर हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सनस हैं हुकूमती महकमों के, वो उसको लाजमी रीड आउट करते हैं। द इकनॉमिस्ट पाकिस्तान में और दुनिया भर में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और ट्रेंड क्यों कर रहा है कि ये अमेरिकी मैगज़ीन है और इस अदारे में इमरान खान का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। 5 माह से अडयाला जेल में बंद इमरान खान ने जेल में बैठकर एक आर्टिकल पब्लिश करवाया, लिखा है और वहाँ पे पब्लिश हुआ है ये आर्टिकल। और इस आर्टिकल के पब्लिश होने से हुकूमत पाकिस्तान के पसीने निकल गए हैं और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो तलमला उठी है और एक बेचैनी सी जो है वो पाई जा रही है पाकिस्तान में इस वक्त इस आर्टिकल के पब्लिश होने की वजह से। क्योंकि पहले जो कुछ भी इमरान खान बोल रहा था वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक था, अब ये मामला दुनिया भर में फैल गया है। और जो कुछ भी हुआ, जो जीम चेंज ऑपरेशन हुआ या जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई, उसको लेकर जो है अब ये दुनिया भी जो है इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद दुनिया जान चुकी है। देखिए इसमें उसने क्या कुछ लिखा, ये तो मैं इसके जो निकात हैं ये मैं आपको सेकंड फेज पे बताता हूँ। पहले फेज में आपको मैं थोड़ा सा इस मैगज़ीन के बारे में बताऊँ। देखिए ये कोई आम मैगज़ीन नहीं है, ये बैनुल अक़वामी मैगज़ीन है और यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश कराना कोई हालाजी का वाड़ा नहीं है। मतलब को ऐसे नहीं कोई उठा तो आर्टिकल पब्लिश करवा दिया। लेकिन अंदाज़ा लगा लें, खान साहब ने जेल से बैठ के यहाँ आर्टिकल लिखा और इसका आर्टिकल फ़ौरन पब्लिश हुआ है। ये जो मैगज़ीन है इसकी रीडिंग के लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन फ़ीस पे करनी पड़ती है, ये कोई आम नहीं है कि ऐसे आप पढ़ना शुरू कर दें। सब्सक्रिप्शन फ़ीस आप पे करते हैं। इसमें इमरान खान साहब का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और उस आर्टिकल ने रिकॉर्ड बना दिए हैं। इस अदारे में इससे पहले भी जित आर्टिकल पब्लिश होते रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, लेकिन इस आर्टिकल ने जो इमरान खान ने लिखा है इसने यकीन जाने इस अदारे की हिस्ट्री में रिकॉर्ड बना दिए हैं व्यूवरशिप के हवाले से। अब इस 24 घंटे भी नहीं गुजरे तो 24 घंटे से पहले इस आर्टिकल ने मिलियंस में व्यूज़ हासिल कर लिए हैं। इतना ज़्यादा ये पढ़ा गया है, इसको शेयर किया गया है, इतना ज़्यादा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि वो अदारा जिसकी स्टोरीज के ऊपर कभी उसकी हिस्ट्री में इतने मतलब व्यूज़ नहीं आए इतने शॉर्ट टाइम में जितने इस आर्टिकल ने गेन किए हैं। तो इस आर्टिकल की अगर दूसरी स्टोरीज को आप देखें तो उसमें थोड़े थोड़े व्यूज़ आपको मिलेंगे, लेकिन इस आर्टिकल ने रातों रात जो है इतने व्यूज़ हासिल किए हैं तो अब पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। और अब उसने दोबारा से इस आर्टिकल को लगाया है और अभी दोबारा भी उसने चंद घंटों में 2.5-3 लाख तक व्यू जो है वो हासिल कर लिया। तो इस आर्टिकल में खान साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जिसकी वजह से ये आर्टिकल जो है पब्लिश होने के बाद जो है हुकूमत पाकिस्तान के भी जो है उसमें पसीने निकल गए हैं। देखें आर्टिकल में जो जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई उसके ऊपर उन्होंने जो है वो कुछ चीज़ें जो है बयान की हैं और उसके साथ साथ उसने जो मौजूदा मरूजी हालात है मुल्क की उस सारी चीज़ों को बड़ी जो है वो उम्दा तरीके से बयान किया है। तो इसमें सबसे अहम बात उन्होंने जो की है वो जो आपको पता ही है साइफर के वाले से उन्होंने कहा है कि जो अप्रैल 2022 में मेरी हुकूमत ख़त्म की गई वो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अदम एतमाद के जरिए मेरी हुकूमत को ख़त्म कराया और इसमें अमेरिका ने ख़त्म कराई मेरी हुकूमत। और उसने लिखा है कि मैं इसलिए अमेरिका ने मेरी हुकूमत मेरी ख़त्म कराई क्योंकि अमेरिका ने मुझसे अड्डे मांगे थे। जी हाँ, अड्डे मांगे थे। पहले तो ये कहा जा रहा था ना कि रूस चाहने की वजह से अमेरिका उससे नाराज़ हुआ, लेकिन अब इसमें उन्होंने नई बात की कि उन्होंने लिखा है कि मैंने अमेरिका ने मुझसे अड्डे मांगे थे और अड्डे ना देने की वजह से मुझे अमेरिका ने बाहर निकलवाया है और इसमें पाकिस्तानी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुझे जो है वो निकाला है साइफर के जरिए। दूसरी उसने इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताई है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको पाकिस्तान लाया गया है, किस लिए लाया गया है? उनको इसलिए लाया गया है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है इसके साथ नवाज शरीफ की डील हुई है और इस डील के नतीजे में वो पाकिस्तान जो है वो तशरीफ़ लाए हैं और उनको मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जा रही है और उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं और इनको मुल्क का अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा तीसरा अहम पॉइंट जो इसमें लिखा उन्होंने वो इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का भी जो है वो इतराज़ कर रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है इसमें तो हमें लेवल प्लेइंग
تو دور کی بات ہے، ہمیں فیلڈ ہی نہیں مہیا کی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس میں ملوث ہے، اور وہ ہمیں اس الیکشن پروسیس سے مکمل طور پہ آؤٹ رکھنا چاہتی ہے۔ اور ایسے الیکشن جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوں گے کہ آپ ایک جماعت کو اس طرح سے سائڈ لائن کر دیں اور پھر آپ الیکشن کروائیں۔ اور ایک اور انہوں نے اہم پوائنٹ اس میں کیا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کا جو معاملہ ہوا ہے یہ سارا فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے یا ہماری پارٹی کے ساتھ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس کا مقصد صرف یہی تھا۔ تو یہ امپورٹنٹ جو نقطے ہیں یہ انہوں نے جو ہے اس کو اس میں لکھا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو یہ سارے معاملے جو ہے اب انٹرنیشنلائز ہو چکے ہیں۔ امریکی پریس ڈپارٹمنٹ میں، امریکی جو محکمہ خارجہ ہے، وہاں پہ یہی کوشچن جو ہے جو ہیں وہاں پہ صحافیوں نے امریکہ سے پوچھے ہیں کہ جی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم اڈے مانگے مجھ سے اور میں نے اڈے دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے میرے حکومت کو ختم کیا۔ تو آگے سے امریکی جو نمائندے ہیں وہ جو ہے اس سے کو بیس لیس بتا رہے ہیں اور آئیں بائیں اور شائیں کر رہے ہیں، مطلب ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور کویشچن ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت پکڑ دکڑ ہے، جو ایک پارٹی کے لوگوں کو الیکشن پروسیس میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں، ان کو کنونشنز اور جلسے کرنے کی کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ تو اس سارے معاملے پر آپ کیا کہیں؟ تو آگے سے امریکی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے پاکستان میں ڈیموکریٹک ویلیوز کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام پلیئرز کے لیے ایکولی مواقع میسر ہوں ان کو، اور پاکستانی عوام کو آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ کس کو جو ہے وہ جو جمہوری پروسیس کے ذریعے سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز ویورز سامنے آئی ہے، اور ابھی عمران خان صاحب کا جو معاملہ تھا یہ اب ملک سے نکل کر انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے۔ تو اب حکومت پاکستان نے جو ہے اس کا بڑا ایکشن لیا ہے، اور جو اکنامسٹ ہے اس کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔